गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हम लोग सेकेंड टर्म का मराठी का पहला ही लेसन करेंगे जिसका नाम दिया है गिरियारोहणाचा अनुभव। गिरियारोहण मतलब क्या है? ट्रेकिंग। अनुभव मतलब क्या? एक्सपीरियंस। ओके। जब भी हम लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस हम लोगों को मिलता है, जिसके बारे में यहाँ पे लेखक ने बताया है। लेखक है रमेश महाले। भाग 2 मतलब इसका भाग 1 भी था जो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, इसके लिए हमको लेसन के तौर पर नहीं डाला गया। भाग 2 इजी है, इसके लिए हमें वो लेसन के तौर पर डाला गया है, पढ़ाई के लिए डाला गया है। अभी देखो, गंगोत्री येथे गिर्यारोहणासाठी गेलेले विद्यार्थी तेथे उद्भवलेल्या ढगफुटीच्या आणि भूसंकलनाच्या आपत्तीत यात्रेकरूंना मदत करून माणुसकीचे दर्शन कसे घडवतात याचा वस्तुपाठ या पाठात पाहायला मिळतो। प्रस्तुत पाठ किशोर दिवाळी अंक 2014 मधून घेतला है। अभी दिवाली में जो छोटे छोटे मैगजीन्स आते हैं उसमें ही एक मैगजीन आता है किशोर करके। उस किशोर करके मैगजीन में ये छोटा सा लेसन डाला गया था जो आपको भी यहाँ पे क्या है, पढ़ाई के लिए दिया गया है। अभी गंगोत्री, गंगोत्री मतलब आपको मालूम है हिमालय में है, और वहाँ पे जब ढगफुटी, ढगफुटी मतलब क्या है, हम लोग बोल सकते हैं उसको पूरा का पूरा क्लाउड ब्रस्ट होके जो बहुत हेवी रेनफॉल होता है उसे कहा जाता है ढगफुटी। और भूस्खलन का मतलब होता है अर्थक्वेक, बराबर। तो दोनों एक साथ आ गए थे वहाँ पे। हम लोगों को केदारनाथ जो है वहाँ पे जो पूरा का पूरा जो माहौल हुआ था, जिसके ऊपर हाल ही में एक रिसेंट फिल्म भी बनी थी केदारनाथ, तो उसमें आपने वो सब कुछ देखा रहेगा, या फिर टीवी में न्यूज़ पे भी बहुत कुछ दिखाया गया था इसके बारे में। और तभी वहाँ के लोगों की क्या स्थिति हुई थी, लोगों को किस तरह से उसमें से बाहर निकाला गया, हमारे सैनिकों ने किस तरह से वहाँ पे जाके लोगों को हेल्प की, बाकी के बारे बहुत सारी संस्थाओं ने हेल्प की, इसी का दर्शन वहाँ पे हम लोगों ने देखा। और इसी तरह का ही ये लेसन है, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ओके, देखो, शाळेला सुट्टी लागणार होती। ईशान विचार करत होता की ही सुट्टी कशी घालवायची। व्हिडिओ गेम्स खेळून त्याला कंटाळा आला होता। मित्रांबरोबर रोज क्रिकेट, फुटबॉल आणि बॅडमिंटन खेळता येऊ शकणार होते, शिवाय त्याच मनोरंजक रोमांचक कथा वाचण्यात त्याला विशेष गोडी नव्हती। अभी ये एक लड़का है ईशान नाम का, और वो क्या था ना, उसको स्कूल में छुट्टी पड़ गई थी और वो सोच रहा था कि अभी मैं छुट्टी में क्या करूं। वो वीडियो गेम्स, जैसे कि आप लोग भी बहुत वीडियो गेम्स खेलते हो और बाद में कंटाल जाते हो, फिर फ्रेंड्स के साथ भी आप खेलने के लिए जाते हो, लेकिन एक जगह पे बहुत दिन के बाद वही करके अपने को रूटीन लाइफ में कंटाला आता है, तो अपने को कुछ अलग करने का मन करता है। तो वो ईशान क्या करता है वो देखो आगे। ईशान विचार करू लागला, यावेळी सुट्टीमध्ये काहीतरी नवीन करावे, काहीतरी केले पाहिजे कि सर्व कंटाळा नाहीसा होईल। कुछ तो करना चाहिए कि ये सारा जो अपने को कंटाला आ रहा है वो एकदम से चला जाए और हम लोग फ्रेश फील करें। परंतु बराच विचार करूनही त्याला सुट्टी घालवण्यासाठी योग्य पर्याय सापडत नव्हता। बहुत सोचने के बाद भी उसको कोई ऐसा अच्छा थॉट्स उसके माइंड में नहीं आ रहा था। तेवढ्यात त्याला दिलासा देणारी घटना मिळाली। दिलासा देणारी मतलब मन को सुकून देने वाली एक घटना, एक इंसिडेंस उसके सामने आया। त्याला उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेकडून आपल्या कम्प्यूटरवर एक ईमेल प्राप्त झाला। उसको उत्तर काशी, उत्तर यानी नॉर्थ साइड, और काशी वो वहाँ का प्रॉपर नाउन है, वहाँ से एक गिर्यारोहण संस्था मतलब जो ट्रेकिंग के सारे कैंप्स अरेंज करती है, वहाँ से एक ईमेल उसको आ गया। तोच ईशानच्या मित्रांनाही पाठवण्यात आला होता। वो सेम तरह का ईमेल उसके बाकी के फ्रेंड्स को भी आ गया था। गिर्यारोहण संस्थेने त्यांना आपल्या एका मोहिमेमध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रण पाठवले होते। मोहिम मतलब क्या है, एक कुछ पर्टिकुलर क्या बोलते हैं ना हम लोग, कोई एक उपक्रम करने वाले रहते, कोई एक कार्यक्रम करने वाले रहते, उसमें उन्होंने उनको बोला है कि आप पार्टिसिपेट हो जाओ। अभी देखो पूरा लेसन। वास्तविक ईशानला गिर्यारोहणाचा विशेष छंद होता, और इनको ही क्यों भेजा गया, क्योंकि ईशान जो था वो बहुत सारे ट्रैकिंग के इसमें जा चुका था, और ऐसे ही ग्रुप को वो लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे बुला रहे थे। गिर्यारोहण आता त्याचा छंद राहिला नव्हता। इट्स नॉट
पर्टिकुलरली उसकी वो हॉबी नहीं थी। तो अभी देखो, तर त्याचे त्याला वेड लागले होते कि वो एक तरह से ट्रैकिंग किए बिना रह नहीं सकता था। जैसे कि आप लोगों को जैसे साइकिलिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है कि कोई कोई बच्चा ऐसे होता है ना कि बहुत दिन से वो बाकी का सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक 10 मिनट के लिए उसको साइकिल चाहिए। वैसे ही उसका हो गया था कि छुट्टी आते ही उसको क्या करने की बहुत ज़्यादा लगन, मतलब उसको अच्छा क्या लगता था, तो ट्रेकिंग करना। अभी देखो, त्याने आपल्या शहरातील एका प्रसिद्ध गिर्यारोहण संस्थेत आधीच प्रवेश घेतला होता आणि उत्कृष्ट प्रशिक्षणातून त्याला गिर्यारोहणातील बऱ्याच बारीक सारीक गोष्टी समजल्या होत्या। जैसे कि हम लोगों को क्रिकेट खेलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिकेट कोचिंग ज्वाइन करते हैं। उसी तरह से ट्रेकिंग का भी एक ट्रेकिंग का कोचिंग क्लास होता है, वहाँ पे हमको जाना पड़ता है। तो वहाँ पे वो लोग सिखाते हैं कि रोप्स कैसे फेंके जाते हैं, रोप के ऊपर कैसे चढ़ाई की जाती है। ऐसे ही हम लोग गए और चढ़ने के लिए अगर कोशिश की तो हम लोग नीचे गिरेंगे। इसके लिए प्रशिक्षण का मतलब स्पेशल ट्रेनिंग। तो उस तरह की एक स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स के लिए वो हमेशा जाता था और वहाँ पे उसे बताया गया था कि हमें ट्रेकिंग किस तरह से करनी है। जैसे कि आप क्रिकेट कोचिंग ज्वाइन करते तो आपको समझाया जाता है बैट कैसी पकड़नी है, आपको किस तरह से आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज रखनी है। उसी तरह से यहाँ पे भी उनको सिखाया जाता था। अभी देखो, त्याने अनेक मित्रही याच संस्थेत गिर्यारोहण शिकत होते। त्याचे मतलब क्या, उसके भी बहुत सारे फ्रेंड्स उसी में क्या कर रहे थे, ट्रेकिंग सीख रहे थे। आणि त्यांनी ईशान बरोबर पहाडावर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमात भागी घेतला होता। सिर्फ सीखना ही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है, तो उसके लिए प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो उन्होंने छोटे छोटे जो ट्रैक रहते थे उसके ऊपर उन सारे फ्रेंड्स ने मिलकर प्रैक्टिस भी की थी। गिर्यारोहणाचा अनुभव खरोखर रोमांचक होता। इट्स रियली क्या बोलते हैं ना, एकदम जॉयफुल भी था और रोमांचक, मतलब ऐसे लगता है ना बाप रे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ओके, आकाशाला स्पर्श करणारे उंच पहाड, विशालकाय खडक, हिरव्यागार घाटी आणि वेगाने वाहणाऱ्या स्वच्छ पाण्याच्या पहाडी नद्या। अभी ये क्या है, पूरा का पूरा वहाँ का वर्णन है। उंच पहाड़ मतलब हाई हिल्स, विशालकाय खड़क मतलब बिग बिग रॉक्स, हिरव्यागार घाटी यानी क्या है कि वहाँ पे जो हिरव्यागार मतलब एकदम ग्रीनरी से छाया हुआ पूरा का पूरा वैलीज, घाटी मतलब, और वेगाने वाहणाऱ्या स्वच्छ पाण्याच्या पहाड़ी नद्या मतलब क्या है, बहुत स्पीडली जो जाते हैं। वैसे क्या है, पूरे के पूरे स्ट्रीम्स और बड़े बड़े क्या होते हैं, हम लोग जहाँ पे जाते हैं भीगने के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग कि हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं, वाटरफॉल, बराबर, वहाँ पे जाते हैं। तो वैसे ही आप समझो, ईशान आणि त्याच्या साथीदारांना साथ घालत होत्या। साथ घालने म्हणजे हाक मारणे, लेकिन यहाँ पे साथ घालने मतलब क्या, उन्हें बुला रहे थे अपने पास कि आओ और हमारे इस सुंदर ऐसे पहाड़ियों का क्या करो, आनंद लो। त्यांना जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा ते आवश्यक उपकरणे मतलब क्या है, आवश्यक मतलब जो भी जरूरी होते हैं उपकरणे यानी हथियार आणि सामानाची बॅग घेऊन गिर्यारोहणाला जात असत। देखो, गिर्यारोहण करना है, ट्रेकिंग करना है तो बहुत ज़्यादा कपड़े, बहुत ज़्यादा खाने का सामान, बहुत ज़्यादा पानी हम लोग कैरी नहीं कर सकते। वो बहुत ही कम पैमाने पे लेके जाना पड़ता है, लेकिन अपनी ज़रूरतें पूरी हो इतना लेके जाना पड़ता है। ओके, देखो, सबसे पहले उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेचा आदेश वाचल्यावर ईशान फार खुश झाला। उसे बहुत एक्साइट हो गया, खुश हो गया वो। त्याने लगेच आपल्या निमंत्रणाची माहिती आपल्या मित्र, उसके जो फ्रेंड्स थे, कौन थे, धैर्य, प्रशांत, अमन आणि सक्षम यांना दिली। सर्वच मित्र फार खुश झाले क्योंकि सबको ट्रेकिंग का बहुत शौक था। ते जणू सुट्टीत पहाड़ावर जाण्याची वाटच पाहत होते। उनको ऐसे लग रहा था कि हम लोग तो सोच ही रहे थे और सामने से ही इन्विटेशन आ गया। आमंत्रण का मतलब इन्विटेशन। शाळेला सुट्टी लागण्यापूर्वीच त्यांनी पहाडावर जाण्याची तयारी सुरू केली होती। शाळेला सुट्टी लागल्याबरोबर सर्व मित्र टॅक्सीने ऋषिकेशहून उत्तर काशीला पोहोचले। अभी देखो, ये पाथ है, मतलब क्या वे है कि कैसे आप उत्तर काशी को जा सकते हो, तो ऋषिकेश से आप जा सकते हो। वाटेत उंच उंच पहाड़ पाहून ते फार रोमांचित झाले। दे ऑल आर वेरी एक्साइटिंग कि उन्हें इतने बड़े बड़े ऐसे पहाड़ दिख रहे थे, वैलीज दिख रहे थे, ग्रीनरी दिख रही थी और उनको ऐसे लग रहा था कि इसमें से हम लोगों को ट्रेकिंग करना है। गिर्यारोहण संस्थेच्या आपल्या साथीदारांना भेटल्यावर ईशान आणि त्याचे मित्र खूप उत्साहित झाले होते।
सर्व मित्रांनी मिळून माउंटेनियरिंगच्या साहाय्याने उत्तर काशीहून गंगोत्रीला जाण्याचा निश्चय केला। अभी वो उत्तर काशी से मतलब नॉर्थ काशी से वो कहाँ पे जाने वाले थे? गंगोत्री। गिर्यारोहण सुरू झाले। उंच पहाडावर गिर्यारोहण करणे काही सोपे काम नव्हते। इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टास्क। अनेक तासांची कठीण आणि थरकवणाऱ्या चढाईनंतर शेवटी ते गंगोत्रीला पोचले। अनेक तासांची कठिन मतलब क्या है, बहुत डिफिकल्ट आवर्स उन्होंने स्पेंड किए। आणि थकवणारी मतलब इट्स रियली क्या बोल सकते हैं ना हम लोग, बहुत ही उनको थकान भी हुई थी। और इतना करने के बाद, इतना पहाड़ चढ़ने के बाद वो बाद में गंगोत्री में पहुंच गए। ईशान आणि त्याचे साथीदार गंगोत्रीला पोचल्यामुळे फार उत्साहित झाले होते। लेकिन देखो हम लोग कहाँ पे जाते तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद वी फील टायर्ड, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद, वहाँ का माहौल देखने के बाद हम लोग एकदम से फ्रेश हो जाते। वैसे ही उनका भी हो गया था। उनकी जर्नी बहुत टायर्ड थी, पेनफुल थी, लेकिन जैसे ही वो गंगोत्री में पहुँचे वो एकदम फ्रेश हो गए, एकदम हैप्पी हो गए, खुश हो गए आणि ते सर्व थकवा विसरून गेले होते। परंतु गंगोत्रीला पोचल्यावर त्यांनी जे पाहिलं ते काळजाला घरं पाडणारी दृश्य होती। काळजाला घरं पाडणारी दृश्य मतलब मन को दहला देने वाला दृश्य था। बहुत ही पेनफुल उन्होंने वहाँ का नज़ारा देखा। पहाड़ामधून आलेले ढग अकस्मात फुटले होते। मतलब क्या है, बड़े बड़े जो पर्वत होते उसमें से क्लाउड्स जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी लेके आते हैं। वो एकदम से ब्रस्ट हो गए थे और उसमें से पानी, ऐसे नल का पानी कैसे होता है वैसे वो आ रहा था। और उसमें सारा का सारा, देखो आगे देखो क्या होता है। आणि गंगोत्रीवर भीषण हाहाकार माजला होता। मतलब क्या है, हाहाकार मतलब भयंकर घटना, इट्स हॉरिबल इंसिडेंस वहाँ पे हो गया था। पाण्याच्या धोकादायक प्रवाहामुळे मंदिर परिसर नव्हे तर दुकाने, हॉटेल्स, धर्मशाळा उद्ध्वस्त करून टाकल्या होत्या। पूरा का पूरा पानी का जो प्रवाह था वो इतना जोर से बह रहा था का पूरा मंदिर, फिर उनके आजू बाजू के घर, हॉटेल्स सब उसके साथ बहकर चले गए थे। बड़ीज घरे आणि गेस्ट हाउस मतलब ये जो टूरिस्ट आते हैं वो लोगों के रहने के लिए जो घर बनाए जाते उसे कहते गेस्ट हाउस, नदीच्या वेगवान प्रवाहाबरोबर वाहून गेले होते। सारा का सारा बह गया था। या भीषण तांडवामध्ये बरेच लोग मृत्युमुखी पडले होते। भीषण तांडव मतलब क्या है, जब भी भगवान शंकर को जब बहुत गुस्सा आता है तो वो जो नृत्य करते हैं उसे तांडव कहा जाता है। तो ऐसा लग रहा था कि भगवान को बहुत गुस्सा आया है और उन्होंने ये इतना भीषण दृश्य वहाँ पे तैयार किया है। बरेच लोग मृत्युमुखी पडले होते, बहुत सारे लोग मर गए। नदी ने रौद्र रूप धारण केले होते। रौद्र रूप मतलब क्या है, एकदम ऐसा मतलब एक क्या बोलते हैं ना, फियर का वातावरण वहाँ पे निर्माण किया गया था। या तांडवात आपल्या आप्तेष्टांना गमवल्यामुळे, आप्तेष्ट मतलब अपने रिलेटिव्स, मतलब क्या आता है कि आपले नातेवाईक, आप्तेष्ट मतलब मराठी में नातेवाईक और रिलेटिव्स आप बोल सकते हो। गमावल्यामुळे मतलब क्या है कि उनको हम लोगों ने क्या किया था, गवा दिया था। लोग स्पुंदून रड़त होते। बहुत उनकी याद आके वो जोर जोर से रो रहे थे। भूस्खलन, मैंने पहले ही बोला, भूस्खलन यानी क्या है, जमीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा नीचे जाती है और उसे हम लोग अर्थक्वेक भी कह सकते हैं। ठीक ठिकाने अनेक तीर्थयात्री अड़कले होते। वो जमीन नीचे जाने की वजह से लोग बाहर भी नहीं आ रहे थे और कोई उन्हें निकालने के लिए भी कोशिश नहीं कर रहा था। ते बिचारे चारधाम यात्रा करायला निघाले होते, परंतु तेथे त्यांना सर्वस्व गमवावे लागले होते। वो बिचारे तो चारधाम यात्रा करने निकले थे और वहाँ यहाँ पे आके उन्होंने अपने सारे लोगों को गवा दिया था। हे सर्व ईशान आणि त्याच्या साथीदारांनी पहाडावर पाहिले तेव्हा त्यांच्या अंगावर काटे आले। अंगावर काटे येणे मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा म्हणजे खूप जास्त भीती वाटणे। ये सब देख के, क्योंकि वो छोटे थे ना, स्कूल में थे, उन्होंने ये ऐसा कुछ नज़ारा कभी देखा नहीं था। ये सब देख के उन्हें एकदम से कुछ हो गया आणि गिर्यारोहणाचा सर्व उत्साहच नाहीसा झाला। और वो जो ट्रेकिंग के लिए आए थे वो उनका पूरा का पूरा जो वो एकदम से एक एनर्जी लेके आए थे, एनर्जेटिक मूड लेके आए थे, वो सब चला गया। ईशान आणि त्याचे साथीदारांना ही परिस्थिती मूकपणे पाहू शकत नव्हते। कुछ भी न किए बिना वो वहाँ से जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा था कि हमें भगवान ने शायद इनके मदद के लिए बुलाया है। अचानक तेथे भुकेने व्याकुळ झालेल्या एका मुलाने आपल्या वडिलांकडे बिस्किटची मागणी केली। ईशानने पाहिले,
वडिलांनी तेव्हा दुकानदाराला बिस्किटच्या पुड्याची किंमत विचारली. बिस्किटचा एक पुडा 100 रुपयांना मिळेल आणि पाण्याची बाटली 200 रुपयांना मिळेल. और ये सच में वहाँ पे हुआ था. लोगों ने इंसानियत छोड़ दी थी उस समय. लोग एक छोटा सा बिस्किट का जो ये होता है, छोटा जो पैकेट होता है, उसकी प्राइस 100 रुपीज़ लगाई और एक छोटी सी बॉटल बिस्लेरी की वो 200 रुपीज़ को बेची. देखो उस टाइम लोगों के पास पैसा नहीं था, फिर भी सामने वाले ने इंसानियत नहीं दिखाई थी. दुसरा एक हॉटेल मालक जेवणाच्या थाळीची किंमत 2000 रुपये सांगत होता. एक हॉटेल वाला था जिसका होटल अभी भी था भगवान की दया से, लेकिन उसे दया करने का मूड नहीं था. उसने क्या बोला कि आपको खाना चाहिए, थाली तो मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको 2000 रुपीज़ देना पड़ेगा. दुकानदारांची ही मनमानी पाहून ईशान आणि त्याचे साथीदार हैरान झाले. ये तो बॉम्बे से गए थे, उनको लगा कि क्या चल रहा है, क्या माहौल है, और ये लोग पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, टीवी पर दिखा रहे हैं कि इन लोगों की मदद करो, ये करो, वो करो, और ये लोग देखो क्या कर रहे हैं. ते विरोध करत दुकानदाराला म्हणाले, काका ही तर सरळ लूटमार आहे. वो गए और उनको बोला कि ये आप कर रहे हो वो अच्छी बात नहीं है. लूटमार है मतलब क्या है, आप तो इनको लूट रहे हैं. 5 रुपयात मिळणाऱ्या बिस्किटच्या पुड्याची किंमत 100 रुपये आणि 15 रुपयाच्या बाटलीची किंमत 200 रुपये असू शकते का? वो पूछ रहा था 5 रुपीज़ में जो बिस्किट का पैकेट मिलता है उसका आप 100 रुपीज़ ले रहे हो और 15 रुपीज़ की जो बॉटल है उसका आप 200 रुपीज़ ले रहे हो. ये कहाँ की इंसानियत है? मुलांनो, तुम्ही आपले काम करा. वो दुकानदार बोलते, छोटे बच्चे आप आपका काम करो. येथे पहाड़ावर वस्तू याच भावाने मिळतात. यहाँ पे इतने पहाड़ी पर हमको लेके आना पड़ता है, इसके लिए इसकी प्राइस इतनी है. ज्याला गरज वाटेल तो खरेदी करेल, जिसको लगता है वो खरेदी करेगा, वो परचेस करेगा. दुकानदार रागाने म्हणाला. ईशान आणि त्याचे साथीदार गप्प झाले क्योंकि वो छोटे थे. त्यांनी अडचणीत सापडलेल्या यात्रेकरूंना मदत केली. जख्मी यात्रेकरूंवर प्रथमोपचार केले. प्रथमोपचार मतलब फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है जिससे हम लोग थोड़ी बहुत उनकी जख्म दूर कर सकते, वो उन्होंने किया. त्यांना मलमपट्टी केली, औषधं दिली, क्योंकि वो तो सब वो लेके आए थे ट्रेकिंग के लिए. हरवलेल्या यात्रेकरूंचा शोध घेण्यासाठी मदत केली. जो भी किसी का कोई बच्चा बिछड़ गया था या कुछ भी हो गया था, उन्हें ढूंढने के लिए उन लोगों ने उनकी हेल्प की, ताकि उनके पास तो मोबाइल्स थे तो उन्होंने उनके पास से नंबर लिए, किसी को कुछ हो सकता है क्या मोबाइल से कनेक्शन, वो देखा. आणि भुकेलेल्या मुलांना आपल्याबरोबर आणलेली फळं, बिस्किटं, पाण्याच्या बाटल्या दिल्या. और जो भी बहुत ही भूख से बिलग रहे थे उन्हें अपने पास के बिस्किट्स दिए, पानी की बॉटल्स दी, फ्रूट्स दिए. संध्याकाळ झाली होती. ईशानला आता खूप भूक लागली होती. त्याच्या साथीदारांनाही भूक लागली होती. त्यांना विश्रांतीची गरज जाणवत होती. पहाडाच्या कडेला एक हॉटेलसारखे घर दिसल्यावर ते मोठ्या आशेने त्या घरमालकाकडे गेले. शाम को वो एक हॉटेल में गए आणि म्हणाले, काका आम्हाला खाण्यासाठी थोडे अन्न आणि रात्रभर मुक्कामासाठी खोली देऊ शकता का? आप हमें आज रात के लिए रुकने के लिए एक छोटी सी रूम और खाना दे सकते हो? हो, परंतु जेवणासाठी 10,000 आणि खोलीसाठी 15,000 रुपये भाडे द्यावे लागेल. देखो सिर्फ एक नाइट के लिए उनको 25,000 उन्होंने स्पेंड करने के लिए बोला. देखो कैसी लोग इंसानियत भूल गए थे उस टाइम. दुकानदार काहीसा रुक्ष स्वरात बोलला, मतलब क्या है, बहुत ही ऐसे कड़े स्वर में बोला उनके साथ. मुला जीव वाचवण्यासाठी ही किंमत हे ऐकून ईशान म्हणाला, परंतु काका जेवणाची ही किंमत आणि खोलीचे भाडे खूप जास्त आहे. तभी वो दुकानदार बोलता है, मुला जीव वाचवण्यासाठी ही किंमत तर काहीच नाही, मतलब आपको जान चाहिए तो ये पैसे कुछ भी नहीं है. जरा विचार करा, जर भूक लागल्यावर तुम्हाला जेवण मिळाले नाही आणि रात्रभर खुल्या आकाशाखाली झोपावे लागले तर तुमचे काय हाल होतील. अगर आपको भूख लगी और आपको खाने का एक दाना भी नहीं मिलेगा और इतनी कड़ाके की ठंडी में आपको खुले आसमान के नीचे सोना पड़ेगा, तो आप ही सोचो आपकी हालत क्या होगी. तेवढ्यात अचानक मोठा आवाज झाला. ईशान आणि त्याचे साथीदार आपल्या विचार विनिमय करत होते. अचानक पहाडावरील एक घर मोठा आवाज होऊन खाली कोसळले. सर्वजण पडलेल्या घरात दबले गेले. वो जमीन पूरी हिली रही थी. उसी में क्या हो गया, एक बहुत बड़ा एक घर था, वो पहाड़ से नीचे आ गया और सारे लोग उसमें दब गए. ईशान आणि त्याचे सर्व साथीदार सर्व काही विसरून कामाला लगले. वो इतने थक गए थे, लेकिन वो पूरे के पूरे सब कुछ वो जाने दो किया और वो वापस वो बेचारे उनको बचाने के लिए दौड़ पड़े. घरात राहणारे लोग देवदाराच्या झाडात अडकले होते, लेकिन वो वहाँ पे एक देवदार वृक्ष था, प्रॉपर नाम, उसमें वो अटक गए.
ईशानला अशा परिस्थितीचा चांगला अनुभव होता। उनको वो ट्रेनिंग में बताया गया था कि ऐसे अगर आप किसी पेड़ में फंस जाते हो या कोई दूसरा फंस जाता है तो उसको कैसे निकाला जाता है। अनुभव मतलब एक्सपिरियन्स था। त्याने गिर्यारोहण संस्थेत पहाडावरून खाली पडलेल्या लोकांना काढण्याचे खास प्रशिक्षण घेतले होते। मैंने अभी आपको बताया कि उसने वहाँ पे ट्रेनिंग लिया था। तो जाड आणि मजबूत दोराच्या साहाय्याने खाली उतरला आणि अडकलेल्या सर्वांना बाहर काढले। उसने एक बहुत ही जाड़ा, एकदम जाड़ा भरभक्कम ऐसा उसके पास रोप था, डोर मतलब रोप था, उससे वो नीचे गया और उन्होंने उसको सभी लोगों को ऊपर निकाला। ईशान व त्याच्या साथीदारांना ती रात्र पहाडावरच घालवावी लागली। त्यांनी आपल्याबरोबर नायलॉनचा तंबू आणला होता, लेकिन उन्होंने जो हम लोग पोर्टेबल टेंट बोलते हैं ना वो लाया था। त्या आधुनिक तंबूत त्यांची कोणतीही गैरसोय झाली नहीं और वो बहुत ही मॉडर्न टाइप का टेंट था, तो उसमें उनको कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं हुआ। गैरसोय मतलब क्या है कि इनकन्वीनियंस उनको फील नहीं हुआ। पहाडावर झालेल्या या दुर्घटनेची माहिती सेनेला मिळाली होती। अभी क्या हो गया था, ये सारी की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, इन बच्चों ने क्या किया, नेट के ऊपर से और किसी ऊपर से अपने जवानों को मतलब अपने मिलिट्री को पहुंचाई थी आणि हवाई दलाच्या हेलीकॉप्टर ने बचाव अभियान शुरू केले। और तभी क्या हो गया, अचानक से सारे हेलीकॉप्टर्स आ गए और उन्होंने क्या किया, बचाव अभियान का मतलब क्या है, जो भी लोग इसमें फंस गए थे या मरने वाले थे उनको उन्होंने हेलीकॉप्टर में लेना शुरू किया और एक सेफ जगह पे लाकर वो उनको छोड़ रहे थे। सकाळ झाल्यावर ईशानने आणि त्याच्या मित्रांनी आजूबाजूच्या जंगलातून लाकडे गोळा करून आणली व आग लावली। त्यातून खूप धूर झाला। हा हवाई दलाच्या लोकांसाठी संकेत होता कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। संकेत मतलब क्या है, उनको इशारा किया गया था, उनको बताया गया था कि यहाँ पे धूर हुआ है, मतलब क्या, यहाँ पे लोग फंसे हैं। योगायोगाने एक हेलिकॉप्टर धूर पाऊन खाली आले व पहाडावर घिरट्या घालू लागले, मतलब ऐसे घूमने लगा पूरा उनके आजूबाजू में। हवाई दलाच्या जवानांनी पहाडावर अडकलेले यात्रेकरूंना मतलब जो भी पिलग्रिमेज वहाँ पे आए थे वो ईशान व त्याच्या साथीदारांना पाहिले। ईशान व त्याच्या साथीदारांनी यात्रेकरूंना हेलिकॉप्टर पर्यंत पोहोचवायला हवाई दलाच्या जवानांना मदतही केली। हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरने सर्वांना सुरक्षित स्थळी पोहोचवले। सुरक्षित स्थळी मतलब सेफ प्लेस पे पहुंचा दिया। हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांना जेव्हा ईशान व त्याच्या साथीदारांचे बहादुरीचे कार्य समजले तेव्हा त्यांनी सर्वांची प्रशंसा केली। जब उन्हें समझा कि ये बच्चों ने अपना सब कुछ ट्रेकिंग छोड़ के इनको कैसे हेल्प की, तब उन लोगों ने भी उनको क्या किया, बहुत ही बड़ी शाबाशी दी। उनका बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे भी उनको बताया। एवढेच नव्हे तर त्यांनी त्या मुलांना वीर पदक मिळावे म्हणून राष्ट्रपतींकडे शिफारस केली। मतलब ये बच्चों को शौर्य पदक जो 26 जनवरी को या 15 अगस्त को ऐसे बच्चों को दिया जाता है, उसे कहा जाता है वीर पदक, वो भी उनको दिया गया। बराबर, वॉरियर मेडल भी उनको बोलते हैं। तिकडे ईशान आणि त्याचे साथीदार पहाडावर झालेल्या दुर्घटनेनंतर सुरक्षित घरी पोहोचले। उसके बाद वो और उसके फ्रेंड्स भी घर पहुंच गए। तेव्हा ते फार खुश झाले होते, वो बहुत हैप्पी थे। गिर्यारोहणाचा हा अनुभव कायमचा त्यांच्या स्मरणात राहणारा होता। ऐसा इस तरह का ट्रेकिंग का जो एक्सपीरियंस था वो कभी लाइफ में नहीं भूल सकते थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सिर्फ ट्रेकिंग नहीं तो उन्होंने वहाँ पे जाके लोगों के प्राण बचाए थे। लोगों को वहाँ पे इंसानियत क्या होती है ये उनको वहाँ पे जाके समझा था, समझ में आया। लोगों ने भी उनके बहुत अच्छे आशीर्वाद दिए थे और उनको क्या मिला था बाद में, वॉरियर मेडल भी मिला था। ओके, इस तरह से ये पूरा का पूरा लेसन क्या है, गिर्यारोहणाचा अनुभव मतलब क्या है, ट्रेकिंग एक्सपीरियंस। समझ में आया आपको, ध्यान में आया? ओके, चलो बाय।